सब्सक्राइबर्स दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम शेल्फ चैनल पर। एक ऐसा स्थान जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी के असली सबक सीखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके अंदर की उलझनों को सुलझा सकती है। मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो म्यूरिस। अगर कभी आपको महसूस हुआ है कि आपका मूड अचानक बदल जाता है, गुस्सा आ जाता है या कोई बात बेवजह दिल दुखा देती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी भावनाओं के मालिक बने, न कि उनके गुलाम। जरा सोचिए, कभी कभी छोटी सी बात आपको पूरे दिन बेचैन रख देती है। कोई आपको इग्नोर कर दे तो दिमाग में बार बार वही बात घूमती रहती है और धीरे धीरे आप अपनी खुशियां खो देते हैं। थिबो म्यूरिस कहते हैं, आपकी भावनाएं आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप उन्हें समझ लें, नियंत्रित करना सीख लें, तो आप किसी भी मुश्किल हालात में भी शांत और शक्तिशाली रह सकते हैं। आज की कहानी यही सिखाएगी कि हम अपने मन की आंधी को कैसे काबू में रख सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में हर दिन हजारों विचार आते हैं, जिनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, और यही विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। एक बार सोचिए, जब आप किसी से बहस करते हैं, क्या बहस के बाद आप खुश रहते हैं? नहीं, क्योंकि आपका मन वही दृश्य बार बार दोहराता है। यही इमोशनल लूप आपकी एनर्जी को खा जाता है। लेकिन जब आप यह पहचान लेते हैं कि यह भावना सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी, तब आप उसके ऊपर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। थिबो कहते हैं, हर भावना का एक ट्रिगर होता है, एक छोटा सा कारण जो हमें बड़ी प्रतिक्रिया देता है, जैसे किसी का टोकना, किसी का न सुनना या किसी की सफलता देखकर जलन। ये ट्रिगर्स हमें बताते हैं कि हमारे अंदर अभी भी कुछ अधूरा है। भावनाओं पर काबू पाने का पहला कदम है उनके अस्तित्व को पहचानना। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों, तभी हीलिंग शुरू होती है। अवेयरनेस ही मास्टरी की शुरुआत है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवा था जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था। ट्रैफिक में कोई हॉर्न बजा दे तो उसका मूड खराब हो जाता। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहेगा। उसने अपनी आदतें लिखनी शुरू की। कब, कहां, क्यों वह गुस्सा या उदास होता है। धीरे धीरे उसने पाया कि वो हर बार अपने नियंत्रण से बाहर जाता है जब उसे लगता था कि कोई उसे सम्मान नहीं दे रहा। यह समझ उसके जीवन को बदल गई, क्योंकि अवेयरनेस ने उसे रिएक्शन से एक्शन तक पहुंचा दिया। लेखक कहते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे स्थायी नहीं हैं। आज आप दुखी हैं, कल नहीं रहेंगे। आज गुस्सा है, पर अगले हफ्ते वही बात आपको हंसाएगी। भावनाएं बदलती हैं, लेकिन अगर आप उन पर अटक गए तो वे आपको कैद कर लेंगी। इसीलिए अगली बार जब आप परेशान महसूस करें तो खुद से कहें, यह भी गुजर जाएगा। यह छोटी सी सोच आपको भीतर से मजबूत बना देती है। यही है इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत। किताब में एक और शानदार विचार है, यू आर नॉट योर इमोशंस, यानी आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब बस यह है कि आपका मन एक अस्थायी अवस्था में है। जब आप यह समझ जाते हैं कि भावनाएं गुजरने वाली लहरें हैं, तो आप उनके साथ बहने के बजाय किनारे खड़े होकर उन्हें देख सकते हैं। यही नजरिए का फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए: अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन। अवेयरनेस मतलब भावनाओं को पहचानना, एक्सेप्टेंस मतलब उन्हें बिना जज किए स्वीकार करना, और एक्शन मतलब सही निर्णय लेना। जब यह तीनों मिलते हैं तभी हम भीतर से स्थिर और बाहर से शक्तिशाली बनते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिविटी की, जो हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। नकारात्मक विचार ऐसे बीज हैं जो धीरे धीरे हमारे मन की जमीन को जला देते हैं। लेखक बताते हैं कि नकारात्मकता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है फोकस बदलना। अगर आप गुस्से में हैं तो किसी और चीज पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लें, बाहर निकलें या कुछ लिखिए, क्योंकि ध्यान वहीं बढ़ता है जहां आप उसे लगाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वहीं जन्म लेती है जहां आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरक लग रही है तो चैनल विजडम शेल्फ को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें और गहराई से सीखना चाहते हैं
तो हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ें। इससे आप एक्सक्लूसिव बुक समरीज, डीप लेसन्स और इमोशनल मास्टरी टूल्स पा सकते हैं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको मदद कर रहा है तो सुपर थैंक्स देना मत भूलिए। आपका सहयोग हमें बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे भावनाओं को कैसे ट्रांसफॉर्म करें और खुद को एक नई दिशा दें। अब कल्पना कीजिए, एक दिन आप ऑफिस में हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन बॉस आपकी तारीफ नहीं करता। तुरंत मन में चिड़चिड़ापन आता है। इतना काम करने के बाद भी मुझे पहचान नहीं मिली। यही वो पल है जहां आपकी भावनाओं की परीक्षा होती है। थिबो कहते हैं, भावनाएं आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। यानी कोई आपको दुखी नहीं करता, आप खुद दुखी होने का चुनाव करते हैं। अगर उस पल आप अपने अंदर की प्रतिक्रिया को देख लें तो आप अपने जीवन के कप्तान बन जाते हैं। एक और कहानी। लेखक एक दोस्त का जिक्र करते हैं जो हर समय शिकायत करता था। उसे लगता था कि जिंदगी उसके साथ अन्याय कर रही है। लेकिन जब उसने मास्टर योर इमोशंस के सिद्धांत अपनाए, उसने महसूस किया कि असल में उसके विचार ही उसके जीवन को अंधेरा बना रहे थे। उसने तय किया कि अब वह हर नकारात्मक सोच को चुनौती देगा। कुछ ही हफ्तों में उसके रिश्ते सुधरने लगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और सबसे बढ़कर वह मुस्कुराना सीख गया। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जिंदगी खुद खूबसूरत लगती है। थिबो हमें बताते हैं कि इमोशन मास्टरी का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, सच्ची ताकत है अपनी भावनाओं को महसूस करना, उन्हें समझना और फिर उन्हें सही दिशा देना। अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो उसे रचनात्मक ऊर्जा में बदल दें। गुस्सा दबाने से वह भीतर जमा होकर विस्फोट करता है, लेकिन अगर आप उसे नियंत्रित करें, वही गुस्सा आपको आगे बढ़ा सकता है। किताब का एक और शानदार संदेश है, आपके विचार आपकी भावनाओं को ईंधन देते हैं। यानी जो सोचेंगे वही महसूस करेंगे। अगर आप बार बार अपनी नाकामियों के बारे में सोचते हैं तो आपका मूड गिर जाएगा। लेकिन अगर आप हर सुबह खुद से कहते हैं, मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं, तो आप भीतर से मजबूत महसूस करेंगे। यह सेल्फ टॉक की ताकत है। लेखक कहते हैं, हर सुबह अपने मन को रीसेट कीजिए। इसे अपने मोबाइल की तरह सोचिए, जितना साफ रखेंगे उतना तेज चलेगा। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स की। ये छोटे छोटे बटन हैं जो किसी घटना से तुरंत आपकी भावनाओं को जगा देते हैं। जैसे कोई आपकी आलोचना करे, कोई अस्वीकार कर दे या कोई आपको कंपेयर कर दे। इन ट्रिगर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि वे बताते हैं कि आपके अंदर कौन सी चोट अभी भी भरी नहीं है। थीबो सलाह देते हैं कि हर बार जब आप इमोशनली रिएक्ट करें तो रुकें और लिखें, मैंने ऐसा क्यों महसूस किया। यह छोटी सी आदत आपको एक गहरे स्तर पर बदल देती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां भावनाओं को संभालना सबसे मुश्किल होता है, जैसे किसी का खोना, असफलता या धोखा। थिबो कहते हैं, पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द तो होगा, लेकिन पीड़ा को लंबा खींचना आपके हाथ में है। अगर आप सीख लें कि दर्द को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है, तो कोई भी घटना आपको तोड़ नहीं सकती। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब है हर स्थिति में खुद से जुड़े रहना। किताब में एक और दिलचस्प विचार है, इमोशंस आर सिग्नल्स नॉट ऑर्डर्स। यानी भावनाएं आदेश नहीं, संकेत हैं। जब आप उदास होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन कुछ कह रहा है, शायद आपको आराम चाहिए या दिशा बदलनी है। लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और फिर वही भावनाएं और जोर से लौटती हैं। लेखक कहते हैं, जीबू, आप अपने मन की बात ध्यान से सुनते हैं तो वह आपका दुश्मन नहीं, आपका मार्गदर्शक बन जाता है। थिबो हमें सिखाते हैं कि अपनी भावनाओं को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर को बदलो। अगर आप थके हुए हैं तो टहलने जाओ, गहरी सांस लो, ठंडा पानी पियो। शरीर की हरकत मन की स्थिति को बदल देती है। इसे इमोशन थ्रू मोशन कहते हैं। जब आप मूव करते हैं तो मन भी मूव करता है। अगली बार जब उदासी आए तो खुद को कमरे में कैद मत कीजिए। उठिए, चलिए और खुद को नए माहौल में डालिए, क्योंकि शरीर ही भावना का पहला द्वार है। अब सोचिए, अगर हम अपनी हर भावना को समझकर, संभालकर और दिशा देकर जीना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होगी। रिश्ते मजबूत होंगे, काम में फोकस बढ़ेगा
और आत्मविश्वास दोगुना होगा। यही किताब का असली सार है। मास्टर योर इमोशंस, मास्टर योर लाइफ। लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मन पर अधिकार पाने के बाद ही सच्ची आजादी मिलती है, क्योंकि जब आप अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया खुद सुंदर लगने लगती है। दोस्तों, अगर अब तक की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए, क्योंकि असली जीत वो नहीं जो दूसरों पर मिले, बल्कि वो है जो खुद पर मिले। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा है तो चैनल विजडम शेल्फ को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें, जहां हम गहराई से और इमोशनल मास्टरी टूल्स सीखते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सुपर थैंक्स देकर हमारा साथ जरूर दें। एक दिन थिबो खुद बहुत परेशान थे। लगातार असफलताओं के बाद वे टूट चुके थे। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना बेचैन क्यों हूं। उसी दिन उन्होंने बैठकर अपनी भावनाएं लिखनी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर डर, तुलना और असंतोष का जाल था। लिखते लिखते उन्होंने पाया, जब आप अपनी भावनाओं को शब्द देते हैं, वे आपको चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि सिखाती हैं। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी हर भावना के टीचर बनेंगे, प्रिजनर नहीं। थिबो कहते हैं, हर बार जब आप किसी चीज को महसूस करते हैं तो वो आपको कुछ सिखाने आई है। अगर आप इसे ध्यान से सुन लें तो भावनाएं आपके लिए मार्ग बन जाती है। जैसे गुस्सा कहता है, यह सीमा है, इसे पार मत करो। डर कहता है, यह चुनौती है, बढ़ो। और दुख कहता है, यह बदलाव का वक्त है। अगर हम इन आवाजों को सम्मान देना सीख जाए तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें शांति मिल सकती है। भावनाएं दुश्मन नहीं, संकेत हैं। किताब में एक बेहद सुंदर अध्याय है, रीप्रोग्राम योर माइंड। थिबो बताते हैं कि हमारा दिमाग पुरानी आदतों का गुलाम है। यह वही भावनाएं बार बार दोहराता है जिनसे वह परिचित है। अगर आप चिंता में जीते हैं तो आपका मन उसे सुरक्षित मानने लगता है। इसीलिए बदलाव के लिए आपको अपने विचारों को दोहराना बंद करना होगा। हर सुबह एक नया अफर्मेशन बोलिए, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, गुलाम नहीं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन खुद को रीप्रोग्राम कर लेगा। कहानी में एक मोड़ आता है। थिबो एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमेशा शांत रहता था, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने उससे पूछा, तुम कैसे इतना संतुलित रहते हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर भावना को एक बादल की तरह देखता हूं, आती है, जाती है, लेकिन मैं आसमान बना रहता हूं। यही भावनात्मक आजादी का रहस्य है। जब आप खुद को भावना नहीं बल्कि भावना का देखने वाला मानते हैं, तब कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। थिबो हमें बताते हैं कि इमोशनल मास्टरी का अभ्यास रोजाना करना पड़ता है। जैसे शरीर के लिए जिम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए साइलेंस जिम चाहिए। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। इससे आप अपने विचारों को पकड़ पाते हैं, इससे पहले कि वे आपको पकड़ लें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां गुस्सा, दुख, डर सब आपकी अनुमति से ही प्रवेश करते हैं। यही है पीस बाय प्रैक्टिस। लेखक ने एक खूबसूरत उदाहरण दिया। भावनाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं, कभी ऊंची, कभी नीची, लेकिन सागर हमेशा सागर रहता है। अगर आप लहरों के साथ बह गए तो डूबेंगे, लेकिन अगर आप तैरना सीख लें तो वही लहरें आपको किनारे तक पहुंचा देंगी। जिंदगी में भावनाओं को दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें तैर कर पार कीजिए। और याद रखिए, शांत सागर भी कभी कभी तूफान उठाता है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं या उनका गुलाम? अगर किसी की एक बात आपके मूड को बिगाड़ देती है तो शायद अब वक्त है खुद को मास्टर बनाने का। थिबो कहते हैं, हर भावना आपके भीतर की अनदेखी कहानी है। उसे समझिए, सुनिए और बदलिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी भावनाओं को समझना सीख जाएंगे, उसी दिन आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाएंगे। और यही असली बुद्धिमानी है, विजडम थ्रू अवेयरनेस। दोस्तों, यह किताब हमें सिर्फ भावनाओं को समझना नहीं सिखाती, बल्कि खुद से जुड़ना भी सिखाती है। आज की भागदौड़ में हम सब बाहर की दुनिया जीतने में लगे हैं, लेकिन अंदर का संसार अक्सर टूटा हुआ है। मास्टर योर इमोशंस कहती है, पहले अंदर जीत लो, बाहर की जीत खुद ब खुद मिल जाएगी। यही असली सेल्फ डेवलपमेंट है, क्योंकि जब मन सशक्त होता है तब कोई आलोचना, कोई डर, कोई असफलता
आपको रोक नहीं सकती। अब अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इसे आगे बढ़ाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी भावनाओं पर अधिकार पा सकें। और अगर आप सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल विजडम शेल्फ की मेंबरशिप लीजिए। वहां हम हर हफ्ते नई किताबों, नए माइंडसेट्स और गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर वर्कशॉप करते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो एक छोटा सा सुपर थैंक्स भेजना मत भूलिए। आखिरी में, चलिए इस किताब का सार एक लाइन में याद रख लेते हैं। भावनाएं तूफान हैं और आप उनका सागर। जब आप अपनी गहराई को पहचान लेते हैं, तो कोई भी लहर आपको नहीं डुबा सकती। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं को अपना शत्रु नहीं, अपना शिक्षक बनाइए। और याद रखिए, मास्टर योर इमोशंस, मास्टर योर लाइफ। यह थी कहानी एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। मैं हूं आपका दोस्त विजडम शेल्फ से। मिलते हैं अगली किताब के साथ।